घने कदीम जंगल के दिल में ऊंचे धुंध में लिपटे पहाड़ों के बीचों बीच एक नन्हा खूबसूरत गांव था जिसका नाम किस्सा कुरुट था। ये ऐसी जगह थी जहां लकड़ी और मिट्टी से बनी हर दिलकश घर को घने सब्जे ने अपनी आगोश में लिया हुआ था। हिरा यहाँ अपनी अम्मी आबिदा के साथ रहती थी, जिसकी अपनी बेटी के लिए मोहब्बत की कोई हद न थी। फिर भी आबिदा के दिल में एक हल्की सी परेशानी हमेशा रहती थी, खास तौर पर जब हिरा मुहिम जोड़ी का जज्बा जंगल की तरफ बढ़ने लगता था। हीरा एक बहादुर छोटी लड़की थी जो बमुश्किल 7 साल की थी, का एक गैर मामूली दोस्त था, एक बड़ा समझदार हाथी जिसका नाम था बादल। बादल हमेशा से इसी जंगल में रहता था और हीरा और बादल की दोस्ती इतनी ही पुरानी थी जितनी खुद हीरा। उनका रिश्ता वाकई बेमिसाल था। कुस्टाकोट में ये एक दिल को छू लेने वाली कहानी के तौर पे सुनाई जाती थी। शुरू में आबिदा को समझ नहीं आता था उसकी नन्ही बच्ची इतने बड़े जानवर के साथ कैसे महफूज रह सकती है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ बादल की वफादारी और हीरा के लिए उसकी खालिस मोहब्बत ने आहिस्ता आहिस्ता यकीनन तौर पर आबिदा का दिल जीत लिया। बादल हीरा का मुस्तकिल मददगार था, हमेशा उसके लिए मौजूद रहता था। हर सुबह जब आबिदा को पानी लाने की परेशानी होती तो बादल आ जाता। अपनी लंबी मजबूत सूंड से वो नदी से बाल्टी भर के लाता और आहिस्ता से हीरा के घर के बाहर रख देता। और अगर हीरा को ऊंचे दरख्त से मीठे फल खाने का दिल करता तो बादल अपनी सूंड की मदद से सबसे ऊंचे पक्के फल तोड़कर उसे देता। वो उसे स्कूल भी अपनी पीठ पर बिठाकर नदी पार करवाता और हिफाजत से स्कूल के रास्ते तक छोड़ आता और वापसी पर भी उसे घर तक लाता। इनकी शामें कहकहों से भरी होती। कभी वो छिपड़ छिपाई खेलते तो कभी बादल हीरा को अपनी सूंड से प्यार से उठाकर गोल गोल घुमाता और हीरा खिलखिलाकर हंसती। हीरा ने एक खूबसूरत तितली को देखा जिसके पर रंगों का एक दिलकश नजारा थे। उसका पीछा करते हुए वो जंगल में और गहराई तक भागती चली गई। उसके दिलकश रक्स में पूरी तरह मग्न हो गई। उसे एहसास ही ना हुआ कि वो बस्ती से कितना दूर आ चुकी है। अचानक आसमान स्याह बादलों से ढक गया और एक जबरदस्त तूफान शुरू हो गया। बिजली कड़कने लगी, बादल गरजने लगे और तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश होने लगी। जंगल की बीचों बीच अकेली हीरा खौफजदा हो गई और रोने लगी। ऐन इसी लम्हे एक बड़ा और रहमदिल रीछ जिसका नाम ब्लू था वहां से गुजर रहा था। उसने हीरा को बारिश में डरा सहमा देखा तो उसे तरस आ गया। नरमी से ब्लू हीरा को एक घने पुराने दरख्त के नीचे ले गया जहां वो तूफान के कहर से महफूज रह सके। इधर गांव में बादल को फौरन एहसास हो गया कि उसकी प्यारी दोस्त हीरा खतरे में है। उसने उसे देखा। हीरा ब्लू रीछ के आरामदेह आगोश में महफूज थी। बादल ने एक नरम शुक्रगुजार गड़गड़ाहट निकाली, गोया मेहरबान रीछ का शुक्रिया अदा कर रहा हो। ब्लू समझते हुए हीरा को आहिस्ता से उसकी सच्ची साथी के हवाले कर दिया। एहतियात से अपनी बड़ी सूंड से हीरा को उठाया और उसे अपनी चौड़ी पीठ पर मजबूती से बिठा लिया। फिर तेजी से वो भीगे हुए जंगल में दौड़ पड़ा। हीरा को तेजी से किस्साकूट की आरामदेह रोशनियों की तरफ ले जा रहा था। ये सफर फौरी था, तूफान के खिलाफ एक मायूस कुन दौड़ ताकि अपनी कीमती दोस्त को हिफाजत से वापस लाया जा सके। जब बादल आखिरकार हीरा को लेकर बस्ती पहुंचा तो हीरा की अम्मी आबिदा पहले ही अपने घर के बाहर परेशानी के अलम में इंतजार कर रही थी। लेकिन हीरा को महफूज देखकर उनके होठों से गहरा सुकून निकला और उनकी आंखों में खुशी के आंसू उभर आए। वो तेजी से आगे बढ़ी। उनका दिल शुक्रगुजारी से लबरेज था और उन्होंने बादल का शुक्रिया अदा करना शुरू कर दिया। बस मंजर में जमा हुए गांव वाले भी इस दिल को छू लेने वाले मिलाप पर सुकून और मुस्कुराहट के साथ देख रहे थे। उस दिन से हीरा और बादल की दोस्ती और भी गहरी हो गई, जो वफादारी और मोहब्बत की एक खूबसूरत मिसाल बन गई, जिसने किस्साकोट के हर पर्ट को मुतासिर किया।